लहसुन की फसल में 70 से 110 दिन की अवस्था में डालें ये दो सस्ती खाद। मात्र 6 दिनों में होगी कंद का साइज डबल, होगी 50% से भी ज्यादा एक्स्ट्रा पैदावार। लहसुन की फसल में बेहतर उत्पादन लेने के लिए मैटर ये नहीं करता कि आपकी लहसुन की फसल शुरुआती दिनों में कितनी हरी भरी व स्वस्थ थी, बल्कि मैटर ये करता है कि आखिरी के कुछ दिनों में आपने किस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट किया और कंद का विकास किस तरीके से देखने को मिला। नमस्कार किसान साथियों, अभी हम मौजूद हैं अपने लहसुन के खेत में और ये जो आप लोग लहसुन की फसल देख रहे हैं ना, इसकी बुआई किए हुए 80 दिन हो गए हैं और यही समय है लहसुन की फसल में कंद बढ़ाने का सही और आखिरी मौका। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब लहसुन की फसल 80 से 110 दिन की अवस्था में रहती है तो कंद बढ़ने की अवस्था में होती है। तो इन दिनों में हमें अपनी लहसुन की फसल में देख रेख और मैनेजमेंट करने के साथ साथ कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे लहसुन की फसल में जो है समय से पहले ही पौधे सूखने की समस्या न आए, और इन दिनों में हमें कौन सा खाद कितनी मात्रा में कैसे डालना चाहिए जिससे लहसुन की फसल में सभी कंदों का एक समान जो है विकास हो सके, जिससे अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों, अगर आप भी लहसुन की खेती किए हुए हैं और आप भी सोच रहे हैं कि कंद का साइज कुछ अच्छा और बड़ा हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जब आप लोगों की लहसुन की फसल 80 से 110 दिन के बीच की अवस्था में होती है तो उस समय आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में सब कुछ देख रेख और मैनेजमेंट करने के साथ साथ 3 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप लोगों की जो लहसुन की फसल है वो देखते ही देखते खराब हो जाएगी और आप लोग कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। पहला, सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखें। जब आप लोगों की लहसुन की फसल 80 से 110 दिन के बीच की अवस्था में हो तो आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में नमी को हमेशा बरकरार बनाए ही रखना होता है, जिससे कंद का अच्छी तरीके से विकास हो सके। अभी ये लहसुन का पौधा आप देख पा रहे हैं, ये 80 दिन का है, पौधा हरा भरा स्वस्थ है। इसके बावजूद भी कंद का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि अब इसका जो ग्रोथ है वो शुरू होगा जड़ का। अभी तक तो पौधा चल रहा था, अब इसकी जड़ का ग्रोथ होगा। तो इस समय अपने खेत की मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी नरम होगी और कंद का अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा। वहीं दूसरी तरफ इसकी गहरी भी सिंचाई नहीं करनी। अगर आप लोग गहरी सिंचाई करते हैं तो इसकी जड़ों में फंगस लग जाएगा और पौधा देखते ही देखते कमजोर हो जाएगा, कंद के साइज की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरा है थ्रिप्स का ध्यान रखें। जब आप लोगों की लहसुन की फसल 80 से 110 दिन के बीच में होती है तो लगभग ये फरवरी का महीना आ जाता है। फरवरी महीने में दिन का टेम्परेचर ज़्यादा और रात का टेम्परेचर कम होने के कारण लहसुन की फसल में थ्रिप्स का बहुत ही तेजी से अटैक देखने को मिलता है, जिन्हें अगर शुरुआती दिनों में नियंत्रण ना किया जाए तो ये बाद में झुलसा रोग का रूप ले लेती हैं और देखते देखते लहसुन की फसल जो खत्म हो जाती है और लहसुन की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है, यानी इसका जो कंद का साइज है, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जब आप लोगों की लहसुन की फसल में फरवरी महीने में आप लोग देखते रहे जैसे ही थ्रिप्स का अटैक हो, उसका आप लोग जल्द से जल्द नियंत्रण करें। नियंत्रण करने के लिए मार्केट में बहुत सारी इंसेक्टिसाइड आती है, जैसे एलिगेट हो गया, ट्रेसर हो गया, बीएसएफ कंपनी का सेप्सप हो गया। तो ये ऐसी बहुत सारी इंसेक्टिसाइड है जिन्हें का आप स्प्रे करके जो है इनका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं स्प्रे करता हूँ वह है दारू के साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट। तो आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से जो है 500 ml दारू लेना है, देसी दारू लेना है, उसके साथ जो है 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है। आपस में 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग थ्रिप्स के शुरुआती दिनों में अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स जो है वो जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग जो है रोगार 150 ml और डेलीगेट 100 ml 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स को बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोगों की लहसुन की फसल में जो है झुलसा रोग का अटैक हो चुका है तो आप लोग सस्ते फंगिसाइड के पीछे बिल्कुल भी ना भागें, अन्यथा आप लोगों की जो लहसुन की फसल वो देखते ही देखते झुलसे की पूरी तरह से चपेट में आ जाएगी और फसल जो है वो पूर्ण रूप से खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग कुछ अच्छे फंगिसाइड का, जैसे नटीवो जैसे फंगिसाइड का स्प्रे आप लोग अपनी लहसुन की फसल में कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 ऐसी विशेष बातें जो कि आप लोगों की अपनी लहसुन की फसल में आखिरी के दिनों में ध्यान रखना होता है, नहीं तो आप लोगों की जो लहसुन की फसल है वो देखते ही देखते खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें अपनी लहसुन की फसल में 80 से 110 दिन की बीच की अवस्था में जब कंद बढ़ने की अवस्था होती है तो हमें अपनी लहसुन की फसल में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, इस अवस्था में आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में 05234 के साथ साथ बोरोन
और इसके साथ आप लोगों को लिहोसिन टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए, आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से आप लोगों को लेना है 05234 ग्राम। उसके साथ आप लोगों को लेना है 100 से 150 ग्राम बोरोन लेना है और उसके साथ ही आप लोगों को जो है 200 ml लिहोसिन लेना है और आपस में मिक्स करके आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। इससे आप लोगों की लहसुन की फसल का जो जड़ है, जो कंद है, उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेजी से देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में 80 से 110 दिन के बीच की अवस्था में ही एनपीके 0050 के साथ बोरोन प्लस चमत्कार टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को एनपीके 0050 जो है आप लोगों को लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 750 ग्राम प्लस 100 से 150 ग्राम आप लोगों को बोरोन लेना है और 200 ml आप लोगों को जो है चमत्कार टॉनिक लेना है और आपस में 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप लोगों की लहसुन के कंद का विकास जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी कुछ ऐसी खाद जो आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में 80 से 110 दिन के बीच की अवस्था में स्प्रे के तौर पर आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में देना है, जिससे आप लोगों की लहसुन के कंद का साइज जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और आप लोग अच्छा पैदावार ले पाएंगे। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी लहसुन की फसल में आखिरी 2 सिंचाई के समय लहसुन की फसल को अगर जड़ से कुछ उर्वरक देना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को पहली सिंचाई के समय एनपीके 06020 या फिर 0050 लेना है प्रति एकड़ की दर से 10 केजी और प्लस बोरोन लेना है 20% वाला 2 केजी। और आप लोगों को 1 एकड़ खेत में जो है सिंचाई के दौरान अगर आप लोग ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं या फिर आप लोग अपने खेतों में खुले में सिंचाई कर रहे हैं तो आप लोग अपने खेतों में जो है पानी के साथ इसे जो है बहा सकते हैं। यह तो हो गई पहली सिंचाई। दूसरी सिंचाई के दौरान आप लोगों को एनपीके 0023 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रति एकड़ की दर से 5 केजी अपने खेतों में फैलाकर अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो कंद का बहुत ही तेजी से और अच्छे से विकास होता है। कंद चमकदार व वजनदार होता है, जिससे आप लोग अपनी लहसुन की फसल में इन सब तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करके एक अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी 80 से 110 दिन के बीच में अपनी लहसुन की फसल में कैसे देख रेख और मैनेजमेंट करें जिससे अच्छे से कंद का विकास हो सके। तो आप लोग कुछ इस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करके खाद का प्रयोग करके अपनी लहसुन की फसल से निकलने वाली उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी लहसुन की फसल में कंद बढ़ाने का सही और सटीक जानकारी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।